हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार्क इंग्लिश 10+2। मैं हूं सियास। आज ठंड बहुत है, इसलिए मैंने तो क्या बोलते हैं आप लोग, गमछा। हाँ, गमछा को मैंने बांध लिया है। ठीक है, और ठंड भी हमको मार दिया था, इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी बोली है सेफ्टी करना पड़ेगा, तो सेफ्टी कर रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि फिर से ना ठंड मार दे। ठीक है, और आज तो आपका पुराना साल है, कल नया साल आपका आने वाला है। ठीक है, इसी पर एक प्लान गाना हो जाए तो मजा आ जाए। अब आप सुनेंगे इतिहास की आवाज में। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का हो, नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, तो जूठन चैप्टर आज स्टार्ट करना है। जूठन चैप्टर, ठीक है। सारांश, सारांश जो है इसका पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव इससे बनने वाला है, और ये कहानी जो है पूरा का पूरा कहानी का जो भी इवेंट हुआ होगा, उसमें जो भी इवेंट होगा, जो भी घटना होगा, एक एक घटना को मैं आपको बताऊंगा, और वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, और यही पूरा लिख दीजिएगा तो एग्जाम का ये सारांश हो गया, और यहीं से आपका क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, जरा सा भी हटेंगे नहीं, सामने से आओ। ठीक है, सारांश है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन पिछड़ी दलित लोगों की बद से बदतर हालात को दिखाती है। ये जो चैप्टर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। को लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं, और ये आत्मकथा है। एग्जाम में पूछेगा कि जूठन क्या है? कहानी है, ठीक है, एकांकी है, क्या है, या निबंध है, या आत्मकथा है? तो आप बोलिएगा ये आत्मकथा है, किसी का आत्मकथा है, किसी पर गुजरा हुआ वो दिन है, किसी पर गुजरा हुआ वो जमाना है। ठीक है ना, इसलिए बोला गया है आत्मकथा। ये जो कथा जो है वाल्मीकि जी पर गुजरा है, और इतना मतलब इसमें अपने बारे में बताए हैं जो इन पर गुजरा है कि आप सुनिएगा ना तो आपको रोना आ जाएगा। बहुत ऐसा इसमें बात है आपको बताने के लिए, तो आगे चलेंगे। तो ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, तो पिछड़ी दलित जो लोग होते हैं ना, जो निम्न वर्ग के जो होते हैं, जिसको आप निचला कास्ट कहते हैं, ठीक है, बद से बदतर हालात को इसमें बताया गया है। जो पिछड़ी, जो दलित, जो जाति जो है, जो निम्न जो जाति है, उसका जो हालात है, उसका जो स्थिति है, बद से बदतर उसके बारे में दिखाया गया है। कैसे वो लोग आज भी वैसे जी रहे हैं, ठीक है, और अपना बारे में भी बताया है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि से सब भाई बड़े थे। जसवीर, जनेश्वर, सुखवीर, पत्नी का नाम देवी, बहन का नाम माया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से सब भाई बड़े थे। ठीक है, बड़े भाई का नाम जसवीर, उनसे बड़े का नाम जनेश्वर, फिर सुखवीर। ठीक है, इस टाइप से है ना। फिर सुखवीर की पत्नी का नाम देवी, मतलब 3 भाई, इनसे बड़े 3 भाई, जसवीर, जनेश्वर, सुखवीर। जसवीर, जनेश्वर और सुखवीर। तो सुखवीर के पत्नी का नाम देवी है। ठीक है, ये तीनों भाई का नाम, और ये भाभी का नाम हो गए। ठीक है, और बहन का नाम माया था। बहन का नाम माया था। वाल्मीकि जी के बहन का नाम क्या था? माया। ठीक है, और ये 3 भाई का नाम, और ये इनकी भाभी का नाम हो गया। ठीक है, इनके पिता जी वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहते थे। इनके पिताजी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, इनको प्यार से, वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कहते थे। मुंशी जी, प्यार से मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी। ठीक है, आगे देखेंगे। इनके घर का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी के घर में काम किया करते थे। इनके घर का प्रत्येक सदस्य, चाहे इनके पापा हो, मम्मी हो, इनका भाई हो, इनकी भाभी हो, हर एक सदस्य, घर का हर एक मेंबर कहीं न कहीं किसी किसी के घर में काम किया करते थे। ठीक है, हर आदमी के घर का। इनकी माँ हिंदू मुसलमान के घर और मवेशियों के रहने के स्थान पर साफ सफाई क्या करती थी। इनकी माँ हिंदू और मुस्लिमों के घर में, है ना, जहाँ पे गाय भैंस को बांधा जाता है, उस जगह का सर सफाई करना, ठीक है, इनकी माँ किया करती थी।
देखे ना कितना अंदर से मन ही हो रहा है, जैसे कि मम्मी कहीं पर जा रहे हैं काम करने के लिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है दुख की बात है कि नहीं, वो भी साफ सफाई करने के लिए, है ना, घरे घर। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, सालों भर काम करने के बाद भी उन्हें 12 से 13 किलो की अनाज मिलता था। सालों भर ही काम करते थे ना उनके घर पर, तब जाकर 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। 12 से 13 किलो, साल भर काम करेंगे, साल भर काम करेंगे तब जाके 12 से 13 किलो अनाज मिलेगा। ठीक है, सोच लीजिए कितना मुश्किल घड़ी है, कितना दिक्कत वाला बात है। ठीक है, उतना काम करना, सफाई करना, अनाज क्या पैसा के लिए अनाज, वो भी इतना कम। शादी विवाह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खा लेते थे तो उनकी जूठी प्लेट में बचे खाने को घर ले जाते थे। शादी विवाह जब होता था, जब पूरे बाराती खा लेते थे और वो प्लेट में, वो पत्थर में खाना नहीं छूट जाता है, पूरी 2 छूट गया, 1.5 पूरी छूट गया, आधा मिठाई छूट गया, थोड़ा बुनिया छूट गया, रतुआ छूट गया, आलू दम छूटा हुआ है उसमें, तो उसको इकट्ठा करके लोग घर ले जाते थे और वही खाते थे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ी। मरे हुए पशुओं के खाल 20 से 25 रुपए में मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिकती थी। मजदूरी देकर मुश्किल से 10 से 15 रुपए हाथ में आते थे। हाँ, जैसे कि पशुओं का जो खाल होता है, जो चमड़ा जो होता है ऊपर पशु का, ठीक है, जब वो मर जाता था पशु, ठीक है, तो उसके चमड़ा को है ना मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में ये लोग बेचने जाते थे। ठीक है, तो 20 से 25 रुपया मिलता था एक चमड़ा का, तो मजदूरी देकर मुश्किल से 10 से 15 रुपए हाथ में लगते थे। मजदूरी देकर 10 से 15 रुपया बचता था, इतना में भी। ठीक है, 10 से 15 रुपया, चमड़ा को ऊपर निकालना पशु में से, है ना, छिल के उसको जाने कैसे निकालता था। चलिए, अब ये सब तो वाकया देख रहे हैं ना, इवेंट देख रहे हैं ना, एक पर घटना, एक पर किस्सा आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और भी आ जाएगा आपके सामने। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह इंटरव्यू के सिलसिले में शहर आया था, तो वह मेरे घर पे रुका और खाना खाया। खाने की तारीफ भी की। खाने की तारीफ सुनकर मेरी पत्नी खुश हो गई। सुखदेव सिंह त्यागी जो है, उस गांव का जहां इसकी मम्मी लोग काम किया करती थी, उसी गांव का सुरेंद्र सिंह त्यागी जो है, वो बहुत बड़ा आदमी था। ठीक है, उसका एक पोता है सुरेंद्र सिंह त्यागी। जैसे कि सुखवीर सिंह त्यागी जो है, इसके पोता का नाम है सुरेंद्र सिंह, जो कि इंटरव्यू के सिलसिले में आया हुआ है शहर। तो ये किस्सा सुना रहे हैं कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अभी बड़े हो गए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इस बात को बता रहे हैं। तो जो इंटरव्यू के लिए है ना, जब ये आए थे ना, तो इन्हीं के घर पर रुक गए थे। किसके घर पर? वाल्मीकि जी के घर पर। जैसे आप लोगों का मैट्रिक का इंटर का एग्जाम पड़ता है, तो आप लोग गांव में रिलेशन आपका वहां महुआ, महनार, पटना, लालगंज में है कि नहीं है, आप लोग खोजते हैं। जहां देखते हैं थोड़ा सा दूर का भी रिश्ता है, तो रिश्ता बना के आप लोग रह लेते हैं, है ना, एक सप्ताह के लिए एग्जाम देने के लिए, है ना। तो उसी जो है सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह इंटरव्यू के सिलसिले में जब शहर आया, तो देखा कि मेरा गांव का ही घर है, तो वहां रह लिया। और वहां रहने के बाद वहां का खाना भी खाया और खाने का तारीफ भी किया कि खाना बहुत बढ़िया है, खाना बहुत लजीज है। ठीक है, ये बात सुनकर इनकी वाइफ बहुत खुश हो गई, वाह मेरे खाना का तारीफ हुआ है। ठीक है, इस टाइप से देखेंगे। लेखक को पुरानी बातें याद आ गई। सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी थी। मेरी माँ जूठा बचा हुआ खाना मांग रही थी, लेकिन इसका दादा ने मेरी माँ का अपमान किया था। अब देखिए, अब फिर से चले गए पहले बचपन में, अपना चले गए पुरानी यादें। यही लड़का जो भी इंटरव्यू देने के लिए मेरे घर पर जो खाना खाया है अभी, उसका नाम सुरेंद्र सिंह त्यागी है। इसका दादा जो है सुखदेव सिंह त्यागी जो है ना, इसकी जब बेटी का शादी था तो मम्मी जूठा खाना मांगने गई थी। ठीक है, तो इसी का दादा डांट कर भगा दिया था, जाओ इतना ले ली जूठा खाना, है ना, अब नहीं मिलेगा, जाओ हो गया, अब पैसा वैसा तुम नहीं देंगे, जाओ। डांट के बेइज्जत करके भगाया था। और आज उसी का पोता मेरे घर पर बैठ के खाना खाया है और मैंने इसको पनाह दिया है, और उसी का पोता आज मेरे
वाइफ के हाथों का खाना खाकर तारीफ भी कर रहा है, कितना अच्छा आपने खाना बनाया। आज इसके दादा के यहाँ मेरा माँ का बहुत अपमान हुआ था और वहाँ वो जूठा मांगने के लिए गई थी। ऐसा नहीं कि अच्छा कोई खाना खाने गई थी या भोज में गई थी, जूठा खाना जो आप लोग खाते हैं, छोड़ देते हैं पत्थर प्लेट में, वो खाना बटोर कर लाती थी घर, उसके लिए इसके दादा डांट दिए थे। ठीक है, कि आज इसी का पोता इनके घर पर रह कर खाना खा कर जा रहा है। कोई बात ही बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब आगे बोलिए। वो भी दिन मुझे याद है, वो भी दिन मुझे याद है, बचपन में स्कूल हेडमास्टर कलीराम ने मुझसे 2 दिन झाड़ू लगवाया था। तीसरे दिन झाड़ू नहीं लगाने पर मेरी पिटाई कर दी थी। हाँ, हमको वो भी दिन याद है जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे तो 2 दिन तक मुझसे ना 2 दिन तक मुझसे झाड़ू लगवाता रहा हेडमास्टर कलीराम और बोलता था तू तो चूहड़े जाति का है, तेरा काम ही यही है ना, चलो बाहर शीशम का पेड़ पर चढ़ो और उसकी डंडी को तोड़कर झाड़ू बनाओ और बाहर पूरा फील्ड। इतना छोटा बच्चा अकेले पूरा फील्ड कैसे बाहरता? तो 2 दिन तक बाहर आ। अब इसको लगा कि नहीं, डेली डेली में यही काम करेंगे, हम पढ़ेंगे। ये जाके क्लास में बैठ जाते हैं। जैसे क्लास में जाते हैं, देखता है हेडमास्टर कलीराम कि आज ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं है, देखता है क्लास में बैठा हुआ। उसके बाद उसको ऐसे दबोच के अब पटक देता है फील्ड में लाकर, कहा कि तू चूहड़े जाति का है, तेरा काम ही यही है बहारना, चलो बाहर। अब बेचारा रोते रोते बहारना स्टार्ट किया। उसी समय अचानक इसके पापा उधर से गुजर रहे थे। पहले का तो स्कूल तो खुला हुआ होता था ना, अभी स्कूल थोड़े कि बिल्डिंग रहेगा, वॉल रहेगा बड़ा बड़ा। ठीक है, तो दूर से देख ली कि मेरा बेटा रो रहा है और झाड़ू मार रहा है। आते बोले कि ये क्या मुंशी जी, ये क्या? तो सब पर बताए। इसके पापा इतना गुस्सा हुए, इतना भर के हेडमास्टर पर कि हेडमास्टर कलीराम गाली बकता हुआ आया कि जब इसके पापा इतना गुस्से में थे, अगर वो दबंग थे तो ये दबंग 2 थे इनके पापा। ऐसा क्लास किए ना कि पूरा स्कूल का आदमी दिखता रह गया, बच्चा से लेकर मास्टर तक सब, क्योंकि पूरा स्कूल में कलीराम जो हेडमास्टर है उसका दबंगाई चलता था, उसके सामने कोई नहीं बोल पाता था। लेकिन जब उसके पापा बोलना स्टार्ट किए तो वाल्मीकि जी को लगा कि मेरे पापा सुपरमैन है, नहीं बढ़िया से क्लास किया है इस आदमी का, बहुत उनको मारा है, हमसे झाड़ू लगवाया है। ठीक है, तो ये भी दिन इनको आज तक याद है कि मेरे पापा कैसे उस पर बरसे थे। ठीक है, मुझसे रोता देखकर कलीराम पर बरस पड़े, वो दिन मैं कभी नहीं भूला। हाँ भाई, कैसे भूल जाएंगे। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, एक रोज ब्रह्मदेव का बैल मर गया। उसका खाल उतारने के लिए मुझसे कहा गया था। यह काम मैं और मेरे महाकामचोर चाचा सुलहर के साथ किया। एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मदेव का बैल जो है ना मर गया था। तो घर पर कोई न होने के कारण इसकी मम्मी बोली कि जाओ वाल्मीकि को बोलो कि वही आकर और खाल इसका उतारेगा। ठीक है, तो वो आए। तो ये तो काम कभी किए नहीं थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनको तो आइडिया है ही नहीं कैसे क्या होगा। तो इनको चाचा को बोला गया है कि साथ में थोड़ा अभी जाइए। इनके चाचा सोलहर सिंह जो है, सोलहर महाकामचोर है, एकदम कोरिया आदमी है। कोरिया आदमी समझते हैं ना, कि अगर चौकी उठाने के लिए बोलिएगा 4 आदमी को, उधर से 2 आदमी पकड़ेगा चौकी को ना, 2 आदमी इधर से चौकी को ना पकड़ेगा, एक आदमी इसमें तेज रहता है, हल्का खाली पकड़े रहेगा, ताकत नहीं लगाएगा। तीनों ताकत लगा रहा है, खाली पकड़े हुए है। उसी टाइप का आदमी ये है सोलहर, इनके चाचा महाकामचोर है ना। पूरा काम जो है ना, छीलने का काम उनको आ नहीं रहा है, फिर भी चमड़ा उतार रहे हैं, पूरा खूने खून पूरा अपना कपड़ा कर लिए है ना, इस टाइप से। तो इनका मेरा कपड़ा खून से लाल हो गया। मेरी यह हालत देखकर माँ मेरी रो पड़ी। बड़ी भाभी ने रोज माँ से कहा, उस रोज, हाँ 1 मिनट, यह हाल देखा है ना, जब घर आए, जब चमड़ा उमड़ा हटाकर है ना बैल का, ठीक है, तो इनका पूरा खून से पूरा भर गया था इनका कपड़ा। तो माँ यह हाल देखकर रो पड़ी। ठीक है, और रो पड़ी, ठीक ना। और बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा, बड़ी भाभी कौन? यही ना, देवी। हाँ, उस रोज कहा, इनसे यह न कराओ मम्मी, इनसे यह न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी का यह शब्द मुझे आज भी याद है। हाँ, उस गरीब माँ को बोलने वाली भाभी थी। ठीक है, कि ऐसे बोली थी कि इनसे यह ना कराओ, भूखे रह लेंगे,
इन्हें इस गंदगी में नहीं घसीटो, इनको ये सब काम करने के लिए मत बोलो, है ना, खाद उतारना ये सब काम मत बोलो, हम लोग भूखे रह लेंगे। ठीक है, तो ये शब्द, यह जो शब्द जो है आज भी ओम प्रकाश वाल्मीकि को याद है। ठीक है, अब लास्ट है, मैं उस गंदगी से बाहर निकल गया हूं, लेकिन वह जिंदगी आज भी लाखों लोग जी रहे हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वो गंदगी से निकल गए हैं, लेकिन यह जिंदगी आज भी लाखों लोग जी रहे हैं। ठीक है, उनको अब बोलने वाला कौन है? ठीक है, ये कहानी, ये आत्मकथा अपना सुनाए हैं, कितना भयंकर आत्मकथा है आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आज में इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और वीडियो को शेयर करते रहें, जितना मन करे उतना शेयर करें। तो आज के इतना ही। जय हो, जय हिंद।